हेलो फ्रेंड्स, लिटिल नर्सरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपने पेड़ पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं आज उन्हें लेके आई हूँ। क्योंकि पेड़ पौधों को पोषक तत्व की ज़रूरत तो साल के 12 महीने तक रहती है। जैसे हमें आपको रहती है, वैसे उन्हें भी रहती है। और मैं अपने हर सीजन में बस देने का तरीका डाइल्यूट करना है। ज़्यादा पुराना है तो कैसे क्या करना है वही देना रहे का तरीका में थोड़ा चेंज हो जाता है। और बाकी इतने सारे जो मेरे फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे किस डिब्बे में कौन सा है और मैं सारे फर्टिलाइज़र को कैसे कैसे देती हूँ ये भी मैं बताती हूँ। और जिससे मुझे अपने पौधे में भर भर के फ्लावर भी मिलते हैं, कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ दोस्तों। तो ये पहले डिब्बे में मैं कीटनाशक से ही आपको शुरू करती हूँ। ये है मेरा नीम की पत्ती। इसको मैं ऐसे एक डिब्बे में ना सिंपल नीम की पत्ती तोड़ के लाके बोतल में भर के रख देती हूँ। ऐसे मैं बोतलों को फिर तैयार कर कर के रख देती हूँ। क्योंकि कीटना मुझे हफ्ते में हर हफ्ते मैं जैसे पेड़ों में पोषक तत्वों को डालती हूँ, खादों को डालती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, उसी तरह से मैं पूरे पेड़ों में स्प्रे बोतल में डाल के खूब तेज़ धार से इस नीम की पत्ती का रस का, और नहीं तो कभी कभी मैं नीम की पत्ती को उबाल के और डालती हूँ पेड़ों में, तो उसको भी बना लेती हूँ। नहीं तो ये मेरा जब नहीं उबाल पाते तो ये रहता है। बस डालते वक्त जब मुझे अप्लाई करना रहता है तो 2 घंटे पहले मैं उसमें एक चम्मच से हल्दी मिला देती हूँ दोस्तों, ये ध्यान रखती हूँ। और थोड़ी सी कपूर मिला देती हूँ दोस्तों। तो बस एक टिकिया मैं डाल देती हूँ, बस काफ़ी हो जाता है उतना। और जब अगर नीम नहीं है बस दोस्तों, तो मैं नीम का तेल रखती हूँ। 1 लीटर पानी में मैं नीम का तेल डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ और तेज़ धार से स्प्रे कर देती हूँ। कोई भी कीड़े आपके पेड़ों में मिनी बग हो नहीं लगेंगे। हफ्ते में डालते रहिए। अगला डिब्बा है दोस्तों, ये है मेरा, ध्यान से देखिए, इसमें है बनाना पिल्स। जब मैं एक बनाना पिल्स के छिलकों को मैं इसमें डालती हूँ, छोटा सा एक टुकड़ा कंडे का डाल देती हूँ दोस्तों, और ऐसे मैं रख देती हूँ दोस्तों। 24 घंटे का है तो डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 24 घंटे का बाद का, 3-4 दिन का, हफ्ते का हो गया, तो दोस्तों इसको डाइल्यूट करके ही किसी भी खाद को, इसी को नहीं दोस्तों, किसी भी खाद को आप डाइल्यूट करके ही डालेंगे, बिना डाइल्यूट किए नहीं डालेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। और डालते वक्त दोस्तों इसको रखने पे ज़्यादा दिन का होता जा रहा है दोस्तों, तो आप इसके ढक्कन को खोल खोल के रखते जाइएगा, क्योंकि गैस बनती है। और दोस्तों, कंडे का जो कंडा आप डाल देते हैं ना, आप कहेंगे केले के छिलके में क्यों कंडा डाला? कंडे डालने से दोस्तों इसके पोषक तत्व तो और बढ़ जाते हैं ना। गोबर की खाद का भी इसमें इनको मिल जाता है। अगले डिब्बे के बारे में, अगले फर्टिलाइज़र तो दोस्तों सबके घर में आती है, ये है ओनियन पिल्स के छिलके। और मैं जब प्याज लेने जाती हूँ दोस्तों, तो बाज़ार से मैं प्याज वाले की दुकान से मैं एक झिल्ली में पूरा प्याज भर लेती हूँ और मैं डिब्बों में भर के रखती हूँ। क्योंकि मुझे अगर नहीं मुझे कभी में रहा, तो मेरे पेड़ों के लिए तो मुझे प्याज के छिलके चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है दोस्तों। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप लिक्विड ऐसे ही देखिए, जैसे मैंने बोतल में बना के रखा है, बना के रखती हूँ दोस्तों। पुराना होगा तो और भी अच्छा है दोस्तों। 24 घंटे का है तो ठीक ही ठीक है, अच्छा ही अच्छा है। अगर आपका रखा हुआ 15 दिन का, 20 दिन का, एक हफ्ते का हो गया, थोड़ा महकता है दोस्तों, तो वही है, डाइल्यूट करना है। बहुत सारे जब आप खाद डालेंगे ना दोस्तों, तब डाइल्यूट कर थोड़ा थोड़ा आप सब डालेंगे। जैसे हम देखिए दोस्तों, केले का हुआ, ओनियन पिल्स हुआ, आपका नीम का रस हुआ, मस्टर्ड के हुआ, ये आप मिला लीजिए एक बाल्टी में, तब डाल सकते हैं। लेकिन नींबू का रस भी इसमें हल्का सा मिला सकते हैं। हम तो सब्जियों को जो धोते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी निकलता है ना दोस्तों, उसी में ही थोड़ा थोड़ा सब मिला लेती हूँ, ढक्कन में से थोड़ा थोड़ा मिला के डाइल्यूट करके डाल देती हूँ। कभी कभी एक एक का एक बाल्टी में, 1-1 लीटर पानी में एक एक, कभी ओनियन रस का डाल दिया, किसी में मैंने कुछ डाल दिया। अब ये है मेरा नींबू का दोस्तों, ये मैं नींबू का जो आप यूज़ कर लेते हैं, नींबू पूरा यूज़ कर लीजिए, उसको इतने बड़े डिब्बे में पानी भर के रखती हूँ, मैं डालती जाती हूँ, डालती जाती हूँ, डालती हूँ। तो मेरा गुलाब का हुआ, गुड़हल का हुआ, बहुत सारे दोस्त ऐसे डिब्बे हैं, पौधे हैं जिनको खट्टी मिट्टी पसंद है, तो उनके लिए मुझे ये रखना ही पड़ता है नींबू का। तो अच्छा फ्लावर चाहिए, पौधों को पौष्टिकता चाहिए, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। बस ध्यान रखने की बात ये है दोस्तों, कि जब ये पुराना होता है ना, तो गैस बनती है, तो आप ढक्कन खोल के रखते जाइए। तो ये हो गया, नींबू का रस का मेरा तैयार हो जाता है दोस्तों। आपको एक चीज़ बनाते हो, आपके घर में जितनी साग सब्जियां आती हैं ना, फल फूल, सिर्फ आलू के छिलकों को, लहसुन के छिलकों को छोड़ के, आप इसी तरह 2 लीटर की बोतल में सारे छिलकों के डब्बों में, ये देख रहे हैं, भर के
और पानी भर के आप रख दीजिए इतना, और 5-6 महीने बाद वो इतना बढ़िया पोषक खाद तैयार होती है उसका पानी। बस ढक्कन खोलते रहिए और डालिए, देखिए बहुत अच्छा रिच खाद तैयार होती है दोस्तों। बस तब आप उसे डाइल्यूट करके अपने पेड़ पौधों में दीजिए। और हमारा अगला खाद जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक ऐसे मिलता है, आप इसे पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, तो जब लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा लिक्विड है, पाउडर मेरा रखा हुआ है, और ये है लिक्विड। देखिए दोस्तों, ये भी आप प्याज का जो जितना आपका प्याज के छिलके का रस ले लीजिए, मस्टर्ड केक ले लीजिए, सब मिला के आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये है मेरा कच्चा दूध। मनी प्लांट के लिए बहुत, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट है ना, पत्तीदार जो आपके इंडोर आउटडोर प्लांट हैं ना, फ्लावर नहीं है, उन पौधों में तो ये आप कच्चा दूध जरूर दे दिया कीजिए। मतलब जितने ग्रीन प्लांट हैं, इंडोर आउटडोर जितने भी हैं, आप उसमें ये कच्चा दूध तो अप्लाई कर दिया कीजिए। इससे पत्तों पत्तों में बहुत शाइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अगला है मेरा मट्ठा। ये वही, जितने फूलों को खट्टी के लिए नींबू डालते हैं, उसके लिए आप ये भी डाल सकते हैं। मट्ठा आप सभी में डाल सकते हैं। पत्तियों को ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ग्रोथ देता है, तो दोस्तों आप मट्ठे का अप्लाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। दोस्तों अगला हमारा, ये तो बहुत अच्छा है, जंग लगी कील। घर में बहुत सारी कीलें, लोहे जंग के नहीं, कीले तो जंग के लोहे के टुकड़े, जब आप अपने सारे सब्जी वब्जी के छिलके या दाल का पानी और आपका ये फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ते हैं, तो उसमें ये कील डाल दीजिए, और बाद में आप छान के निकाल के इसको रख लीजिए, फिर सुखा के रख लीजिए। और दोस्तों अपने हर गमले में 1-1 2-2 कील गाड़ देना चाहिए। उससे आपके पौधों को बहुत अच्छा, मतलब ये भी आपके पौधों को बहुत अच्छा आयरन उपलब्ध कराता है। और दोस्तों अगला जो हमारे सामने खाद आ रहा है, वो है हमारा चाय की पत्ती। दोस्तों जो चाय की पत्ती आप यूज़, ये तो मेरी फ्रेश चाय की पत्ती है, आप यूज की हुई चाय की पत्ती, लेकिन चाय जब छानिए तो उसको एक छन्नी से छान लीजिए कि उसमें दूध ना रह जाए, मलाई के टुकड़े निकाल लीजिए। फिर उसको रात भर के लिए वैसे छोड़ दीजिए दोस्तों, भुरभुरी हो जाएगी तो पेपर में सुखा के। ठंडक का महीना है दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, फंगस लगने का डर रहता है। और दोस्तों इस तरह से ये मेरा मस्टर्ड केक है, आप जिसको लिक्विड फॉर्म में आपने देखा था। आप हल्दी हुआ, मस्टर्ड केक हुआ, चाय की पत्ती हुआ, सबको एक पेस्ट बना ली, पाउडर बना लीजिए सबका, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और ये है कॉफ़ी, 2 लीटर पानी में आप खूब बढ़िया इस कॉफ़ी को डालिए, सुबेरे डालिए, शाम को, सारे पेड़ों में। इसके लिए कोई ये नहीं है कि इस पेड़ में, इस पेड़। दोस्तों आप एक चार्ट बना, इस सारे पेड़, ये एक साथ तो सब दे नहीं सकते दोस्तों, कभी आपने किसी में कुछ दिया, किसी में कुछ दिया, किस पौधे में क्या दे रहे हैं, सारे ये जितने खाद हैं आप सभी पेड़ों में दे सकते हैं। कैल्शियम के लिए दोस्तों आप जो चूना आता है पान खाने वाला, उसकी एक छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, उसमें ज़रा सा टुकड़ा आप 4-5 लीटर पानी में मिला के डाल सकते हैं। दोस्तों ये है मेरा गुड़ का रस। थोड़े से गुड़ को मैं भिगो के पानी तैयार रखती हूँ। जब मैं सारा खाद तैयार करती हूँ, ये सारा लिक्विड तैयार करती हूँ, दाल का पानी, चावल का पानी, मस्टर्ड पानी, एक जब 5 लीटर पानी में पूरा डालती हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा सा ये गुड़ का रस भी डाल देती हूँ, नीम की पत्ती का भी रस डाल देती हूँ। ये सारे पौधे को बहुत रिच करते हैं। लेकिन दूध हुआ, मट्ठा हुआ, ये सब मैं अलग अलग देती हूँ। इसको देते किसी चीज़ में मिला के नहीं देते हैं। मट्ठा हुआ थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जिसमें मट्ठा डालूंगी उसमें बाकी सब नहीं डालूंगी, दूध नहीं डालूंगी। जब दूध जिस पेड़ पौधे में डालूंगी तो उस वहाँ मट्ठा नहीं अप्लाई करूंगी। जिस पौधे में जो दिया है तो अगली चीज़ नहीं दूंगी। और हर हफ्ते एक चार्ट बना के रखती हूँ दोस्तों, आज मैंने किस गमले में क्या दिया है, अगली बार मुझे उसमें क्या देना है। और वीकली मैं खाद देती रहती हूँ दोस्तों, हर हफ्ते देती रहती हूँ दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू।